हेलो स्टूडेंट, मैं विनीत कुमार। आज कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम के एक टॉपिक ग्रुप टेक्नोलॉजी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। व्हाट इज ग्रुप टेक्नोलॉजी? फर्स्ट ऑफ ऑल, ग्रुप टेक्नोलॉजी 1950 में प्रोफेसर माइट्रोफैनोफ ने इंट्रोड्यूस कराया। ग्रुप टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग फिलोसफी इन विच सिमिलर पार्ट्स आर आइडेंटिफाइड एंड ग्रुप्ड टुगेदर टू टेक एडवांटेज ऑफ देयर सिमिलरिटीज डिजाइन एंड प्रोडक्शंस। इसमें क्या होता है, ग्रुप टेक्नोलॉजी में हम ग्रुपिंग करते हैं जो सिमिलर पार्ट्स होते हैं उनको आइडेंटिफाई करके। जैसे में हमारे पास अगर बल्क में हमारे पास प्रोडक्ट हैं तो उनको चाहे या तो उनकी डिजाइन के बेस पे, शेप एंड साइज के बेस पे, या फिर प्रोडक्शन प्रोसेस के बेस पर उनको उनकी जो सिमिलरिटीज होती हैं उन उसके बेस पर उनको ग्रुपिंग करते हैं, चाहे वो और फिर उनको पार्ट फैमिली में हम उनको अरेंज करते हैं और फिर उनका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी प्लांट में 10,000 डिफरेंट पार्ट्स नंबर हमारे मान के चलो प्रोडक्ट होने हैं और उसमें हमारा 30 to 40 डिस्टिंक्ट फैमिलीज हैं, तो हम उनको एक शेप के बेस पे या फिर डिजाइनिंग के बेस पे या फिर कहना चाहिए उनके वर्किंग प्रोसेस के ऊपर या फिर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के ऊपर हम उनको के बेस पे उनको डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं, बांट देते हैं और फिर उनको प्रोसेस अप्लाई कराते हैं। अगर एग्जांपल दें तो हम कि अगर कोई हमारे पास वर्क पीस हमारे पास कुछ इस तरीके हैं जिसमें हमारे पास सपोज 20 या 50 लेटर्स कंसीडर 50 हमारे पास वर्क पीस है, जिसमें से 20 वर्क पीस ऐसे हैं जिन पर लेथ पर ऑपरेशन होना है और 30 पीस हमारे पास ऐसे हैं जिस पर ड्रिलिंग में ऑपरेशन हो रहा है। तो हम 20 पीसेस जो जिन पर लेथ पर ऑपरेशन होना है उनको लेथ वाले लेथ शॉप पे लेके जाएंगे और जिन पे ड्रिलिंग होनी है उनको ड्रिलिंग शॉप पे लेके जाएंगे। तो इस तरीके से हम एक छोटा सा एग्जांपल है कि इस बेस पे हम ग्रुपिंग करते हैं, उनको डिवाइड करते हैं उनके ऑपरेशन के बेस पे, कई बार शेप एंड साइज के बेस पे भी कर सकते हैं। दिस टेक्नोलॉजी नोन एज ग्रुप टेक्नोलॉजी। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या है ग्रुप टेक्नोलॉजी के कि हमारी इम्प्रूविंग जो हमारी शेड्यूलिंग है उसको इम्प्रूव करता है, जो टूलिंग्स होती है उसको रिड्यूस करता है, टाइम को कम करता है और हमारी क्या प्रोसेसिंग जो होती है हमारी वर्किंग प्रोसेसिंग होती है उसको जो वर्क में टाइम लग रहा है उसको कम होता है, प्रोसेसिंग को भी कम करता है और हमारा जो इक्विपमेंट यूटिलाइजेशन है उसको इंक्रीज करता है। ग्रुप टेक्नोलॉजी मोस्टली दो कंडीशन फॉलो करता है कि द प्लांट करंटली यूज ट्रेडिशनल बैच प्रोडक्शन एंड प्रोसेस टाइप लेआउट एंड द पार्ट कैन बी ग्रुप्ड इनटू द पार्ट फैमिलीज। यहाँ पे हम दो टाइप पे यूज करेंगे, एक प्रोसेस टाइप लेआउट, एक हमारी पार्ट फैमिलीज। यहाँ पर लेआउट भी बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई प्लांट 10,000 डिफरेंट पार्ट्स बना रहा है तो हम उनको उनकी ड्राइंग के बेस पे या फिर उनके शेप एंड साइज या फिर प्रोसेसिंग प्लानिंग के बेस पे उनकी ग्रुपिंग करते हैं। तो देयर आर टू मेजर टास्क टू that a company must undertake when implement group technology. These two tasks are identify the part families and rearranging production machine into machine cells. इसमें हम दो टास्क कैसे करते हैं कि सबसे पहले तो उनकी पार्ट फैमिली आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग हम मशीन सेल्स में मशीनिंग जो प्रोडक्शन मशीन्स होती हैं उनको अरेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम बात करें कि हमारे पास एक बल्क में बहुत सारे पीसेस हैं, उन पर हमें मशीनिंग ऑपरेशंस करने, तो सबसे पहले हम आइडिया लगाएंगे कि इनकी शेप सेम है या फिर इनके ऑपरेशन जो प्रोसेसिंग ऑपरेशन है। पार्ट फैमिली अगर हम बात करेंगे तो पार्ट फैमिली में हम प्रोसेसिंग बेस पे बात करेंगे कि अगर एक मशीनिंग सेल में हमने लेथ मशीन लगा रखी है, दूसरे में ड्रिलिंग मशीन लगा रखी है, एक में मिलिंग मशीन लगा रखी है और फिर जो उनकी प्रोसेसिंग होंगी उनके अकॉर्डिंग हम उनको मशीन सेल्स में उनको हम भेज देंगे। Group technology offer substantial benefit to companies. They are group technology promotes standardization of tooling, fixturing, and setups. Material handling and reduce because the distance within the machine cells are much shorter than the within the entire factory. का मतलब हुआ कि देखो, सबसे पहले तो हमारा ये जो टूलिंग का स्ट्रेस है उसको प्रमोट करता है, फिक्सरिंग को, और क्योंकि हम एक बार में सेटअप कर देते हैं पूरे मशीन का। उसके बाद ये मशीन हैंडलिंग को भी रिड्यूस करता है क्योंकि हम सेम टाइप्स के अगर ऑपरेशन होंगे तो मशीन हमारे इतने पास होंगी कि हमको हैंडलिंग करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी और जो टाइम का हमारा काफ़ी बच जाएगा पूरी फैक्ट्री में। प्रोसेस प्लानिंग एंड प्रोडक्शन शेड्यूलिंग आर सिंप्लीफाइड, ये काफ़ी सिंप्लीफाइड है। सेटअप टाइम आर रिड्यूस्ड क्योंकि जब मशीन पास में होंगी और एक ही मशीनिंग सेल में सारी मशीन्स होंगी जो हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, तो हमारा जो सेटअप टाइम होगा वो भी कम लगेगा और हैंस जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग लीड टाइम होगा वो भी हमारा सिंपली कम हो जाएगा और हमारा वर्क जो प्रोसेस में जो टाइम वर्क होने वाला है वो भी कम हो जाएगा और वर्कर भी हमारे यूजुअली
अच्छा वर्क करेंगे, उनकी इफिशियंसी भी इंक्रीज करेगी और हमारी वर्क की क्वालिटी भी अच्छी मिलेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले पार्ट की बात करते हैं, पार्ट फैमिलीज। पार्ट फैमिलीज अ कलेक्शन ऑफ पार्ट्स that are similar either because of geometric shape and size or because of processing steps are required to their manufacturing. The parts within the family are different, but similarity in the close enough to merit and their inclusions as a member of part family. That means कि पार्ट फैमिली के बेस पे हम उनको बनाते हैं कि जैसे शेप एंड साइज के बेस पे हम, और जो भी उनकी ज्योमेट्रिक शेप है उसके बेस पे, या फिर प्रोसेसिंग सेटअप जो हमारे होते हैं, चाहे जैसे मिलिंग प्रोसेस लगने वाला है या फिर टर्निंग लगने वाला है, ड्रिलिंग लगना है, वट एवर, उनके प्रोसेसिंग स्टेप्स के बेस पे भी हम उनको फैमिलीज में ड्राइव करते हैं। और कई बार क्या होता है कि उनके क्या लगता है उनके पार्ट जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट फैमिली से हैं, बट उनके कुछ ना कुछ ऐसी सिमिलरिटीज हैं जो काफी क्लोज हैं, लाइक वो मटेरियल का टाइप भी हो सकता है। तो इस बेसिस पे हम फैमिलीज को डिवाइड करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं ग्रुप टाइपोलॉजी में। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो देखो हमारी फिगर है, ये हमारे 2 पार्ट्स हैं, शेप एंड साइज हमको डिफरेंट लग रहे हैं, सॉरी शेप एंड साइज हमको लग रहा है कि सेम सा है। मैन्युफैक्चरिंग लेकिन हम यहाँ पे देखें कि इनके जो पीसेस के हैं, अगर हमने नीचे एग्जांपल दे रखा है कि दोनों के हमें शेप एंड साइज सेम लग रहे हैं, ऑपरेशन भी हमको सेम लग रहे हैं कि सेम सेम ऑपरेशन होने वाले हैं इनमें, मैन्युफैक्चरिंग रिक्वायरमेंट्स है वो भी सेम है, लेकिन ये दोनों वर्कपीस अलग अलग मटेरियल के यूज हो रहे हैं। फर्स्ट वाला हमने शो कर रखा है कि स्टील एंड निकल प्लेट्स का है, एंड सेकेंड वाला हमारा स्टेनलेस स्टील का है। एंड हेंस अगर हम एक और एग्जांपल देखें तो इस फैमिलीज में हमारे डिफरेंट मशीनिंग प्रोसेस, सॉरी डिफरेंट मटेरियल हो सकते हैं, बट यहाँ पे अगर हम देखें तो शेप एंड साइज में काफी थोड़ा बहुत चेंजेस है, लेकिन ऑपरेशन लगभग सेम है सब में। देखो टेपर टर्निंग और टर्निंग एंड फेसिंग सेम ऑपरेशंस लगने वाले हैं। तो ये हमने यहाँ पे प्रोसेस सेटअप के अकॉर्डिंग हमने क्लासिफिकेशन किया हुआ है। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट मैन्युफैक्चरिंग एडवांटेज ऑफ ग्रुपिंग वर्क पार्ट इनटू फैमिलीज कैन बी एक्सप्लेन्ड विद रेफरेंस टू फिगर, जो हमने फिगर दिखाया उसके अकॉर्डिंग बता कि फिगर 3 हमने शो क्या रखा था, प्रोसेस टाइप प्लांट लेआउट ऑफ फॉर बैच प्रोडक्शन एंड मशीन शॉप। एंड वेरियस मशीन टूल्स आर अरेंज इन द फंक्शन के अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं, एंड दे आर लेथ डिपार्टमेंट, मिलिंग मशीन डिपार्टमेंट एंड ड्रिल प्रेस डिपार्टमेंट एंड सो ऑन। लाइक फॉर एग्जांपल, क्योंकि उनके जो फंक्शंस होंगे कि भाई इस पे लेथ पे ऑपरेशन, लेथ मशीन पे ऑपरेशन हुआ तो लेथ डिपार्टमेंट में जाएगा, एंड मिलिंग मशीन में जाएगा तो मिलिंग मशीन के मिलिंग डिपार्टमेंट में जाएगा। तो वहाँ हम सेटअप करके रखते हैं एक सेल में, हम सेल्स बनाते हैं, सेल्स में अलग अलग मशीन्स का को सेटअप कर देते हैं। दिस रिजल्ट वर्क पीस इज विजिटेड सेम डिपार्टमेंट इन सेवरल टाइम्स, यानी कि एक ही डिपार्टमेंट में हमको यहाँ पे वर्क पीस जो है विजिट करता रहता है एक डिपार्टमेंट में सेवरल टाइम्स में। यहाँ पे हम एक लेआउट के थ्रू समझाएंगे कि जैसे हमने एक सेल में देखो टर्निंग मशीन लगा रखी है इस सेल में, और इस सेल में हमने मिलिंग मशीन लगा रखी है, इस सेल में हमने ड्रिलिंग मशीन है, उसके बाद ग्राइंडिंग मशीन एंड देन असेंबली। तो अगर हमारे कोई मशीन है उस पर ऑपरेशन आता है टर्निंग, तो हम उसे टर्निंग वाले सेल में लेके जाएंगे, फिर उसके बाद मिलिंग के बाद फिर ड्रिलिंग के बाद फिर ग्राइंडिंग, यानी कि एक ही सेवरल टाइम्स में हम अलग अलग प्रोसेस यूज करते रहेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम देखा है तो कि हम एक साथ कई प्रोसेस लेके आए हमारे पास, एक सेल में लेके आए टर्निंग में, एक साथ हमने कई पीसेस को टर्निंग में लगाया, फिर उसके बाद नेक्स्ट सेल में हम ले गए, जब तक वो मिलिंग मशीन हो रही है तब तक हमें वापस टर्निंग सेल में लेके आए और टर्निंग के ऑपरेशंस कर दी। इस तरीके से हम एक साथ कई वर्क पीस पे ऑपरेशन कर सकते हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं प्रोसेस टाइप एंड प्लांट लेआउट, इसको हम प्लांट लेआउट बोलते हैं। तो इसको प्रोसेस टाइप लेआउट भी बोलते हैं, प्लांट टाइप बोलते हैं। इसके रिजल्ट में क्या आता है कि सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मटेरियल हैंडलिंग में कोई प्रॉब्लम होती है, लेकिन वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री। लेकिन यहाँ पे क्या कि काफी मशीन हमको सेटअप करनी पड़ती है, क्योंकि एक सेल में केवल एक ही टाइप की मशीन होती है और हमको कई सारी मशीन रखनी होती है, तो काफी मशीन सेटअप करनी रखती है, जिसकी वजह से हमको, और फिर हमें क्या करना पड़ता है, एक ऑपरेशन के बाद दूसरे ऑपरेशन के लिए दूसरे सेल में आना पड़ता है, तो उसमें हमको काफी लीड टाइम ज्यादा मिल जाता है और कॉस्ट भी हमारी हाई रहती है। दैट्स वाई हम इसे यूज करना थोड़ा रिस्की हो सकता है, हार्मफुल, सॉरी कहना चाहिए, कंपनी के लिए थोड़ा बेनिफिशियल नहीं हो सकता है। इन ग्रुप टेक्नोलॉजी लेआउट मशीन्स आर अरेंज इनटू सेल्स। दूसरा हमारा ग्रुप टेक्नोलॉजी लेआउट, इसमें हम मशीन्स को सेल्स में अरेंज करते हैं। ईच सेल आर ऑर्गेनाइज्ड स्पेशलाइज इन द प्रोडक्शन ऑफ द पर्टिकुलर पार्ट फैमिली। दैट मीन्स इसमें क्या करते हैं हम कि हर सेल में एक पर्टिकुलर ऑपरेशंस के लिए, मतलब एक पर्टिकुलर वर्कपीस के अकॉर्डिंग
कई सारी हम मशीन्स को सेटअप करते हैं। लेआउट्स के थ्रू हम समझाएं तो एक ही सेल में हमने टर्निंग भी रख दिया, फिर मिलिंग भी रख दिया, फिर ड्रिलिंग भी रख दिया, फिर असेंबली उसके बाद। तो हम एक साथ जैसे वर्क पीस लेकर आए, पहले टर्निंग हुई फिर मिलिंग हुई एक साथ, और उसके पैरेलल में यही सेटअप हमने दूसरे मशीन पे दूसरी एक और लगा रखा है दूसरे सेल में, और लगातार हम पैरेलल में 2-3 सेटअप लगा के चलते हैं। तो उसका हमें फायदा क्या होता है कि मेटेरियल हैंडलिंग में हमको प्रॉब्लम कम होती है, रिड्यूस काफी टाइम कम होता है, सेटअप टाइम भी कम होता है, क्योंकि मशीन पास एक ही सेल में सारी मशीन्स होती हैं तो हमको बार बार सेटअप नहीं करना पड़ता है, और हमको जो प्रोसेस इन्वेंट्री है वो भी लेस होती है, और लीड टाइम भी कम लगता है, और कॉस्ट भी हमारी कम रहती है। तो ये था हमारा ग्रुप टेक्नोलॉजी। ग्रुप टेक्नोलॉजी हम कैसे काम करते हैं, उसके बाद हम पार्ट फैमिली नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू।